पढ़ेंगे हम आपका पार्ट 2 चैप्टर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। तो हमने मिनरल्स पढ़ लिया था, आगे हम पढ़ेंगे अब पावर रिसोर्सेज। तो यहाँ पर स्टोरी बताई गई है। पहले सनीज मदर बिगेन्स हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीज़र। जो सनी की मदर है वो अपना डे कैसे स्टार्ट करती है? स्विच ऑन करके गीज़र, जिसमें पानी गर्म किया जाता है। शी आयरन्स सनीज स्कूल्स यूनिफॉर्म बिफोर वेकिंग हिम अप। ठीक है, जो सनी की मदर है उसके कपड़े पे प्रेस करती है, मीन्स आयरन, उसके उठने से पहले। शी दैन रशेज टू द किचन टू प्रिपेयर अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फॉर हिम इन द ब्लेंडर। ठीक है, उसके बाद जो है जल्दी से किचन में जाती हैं और उनके लिए, अपने बेटे के लिए एक ऑरेंज जूस का गिलास प्रिपेयर करती है ब्लेंडर में, जिसे आप मशीन कहते हैं, मिक्सी। सनी हैव यू फिनिश्ड टेकिंग बाथ, कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, कॉल आउट मदर वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव फॉर सनी। तो सनी की मदर क्या बोलती है उन्हें अपने किचन से? क्या तुम नहा चुके हो? ठीक है, वो जब ब्रेकफास्ट बना रही होती हैं तो सनी को बोलती हैं वहाँ से। ठीक है, जब वो खाना बना रहती हैं गैस स्टोव पे। वाइल गोइंग टू स्कूल सनी फॉरगेट टू स्विच ऑफ लाइट एंड फैन। जब सनी स्कूल जाता है तो वो जो लाइट को है स्विच ऑफ करना भूल जाता है और फैंस को भी। When mother switches them off, she thinks that life in cities may be more comfortable, but its dependency on more and more gadgets, all of which consume energy, has led to a wide gap between demand and supply. ठीक है, तो जब सनी की मदर जो स्विच ऑफ करते हैं तो वो सोचते हैं कि सिटीज़ में लाइफ कंफर्टेबल है, पर जो ज़्यादा से ज़्यादा जो ह्यूमन है इन गैजेट्स पर निर्भर होता जा रहा है, मतलब इन पे ही ज़्यादातर इन्हें यूज़ कर रहा है, तो इससे कि बड़ा गैप आ जाता है डिमांड एंड सप्लाई में। ठीक है, मीन्स डिमांड मीन्स अवेलेबिलिटी एंड सप्लाई मीन्स यूसेज। तो इसमें बहुत फ़र्क आ जाता है। विद द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाइफ स्टाइल्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। ठीक है, तो साइंस की और टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन से लाइफस्टाइल बहुत काफ़ी चेंज हो गई है। तो पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। ठीक है, तो पावर और एनर्जी जो हमारे लिए बहुत वाइटल रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में। हमें जो है पावर कहाँ पर चाहिए होती है? इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, कम्युनिकेशन बात करने के लिए, डिफेंस में। पावर रिसोर्सेज में भी ब्रॉडली कैटेगराइज एज। ठीक है, तो जो पावर रिसोर्सेज तो होते हैं उन्हें जनरली दो टाइप में आइडेंटिफाई किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं आपके? कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो कन्वेंशनल सोर्सेज वो होते हैं एनर्जी के जो हम काफ़ी लंबे समय से पहले से ही यूज़ करते आ रहे हैं। जैसे कि आपका फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। जो आपका फायरवुड है, लकड़ी, और फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? जो आपकी लकड़ी और प्लांट से हमें जो डीप अंडर द ग्राउंड बरीड होते हैं और काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर में फॉर्म्स होता है, फॉसिल फ्यूल्स उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये दो मेन सोर्सेज हैं, फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स। अब पढ़ेंगे फायरवुड क्या होता है आपका। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग इन आवर कंट्री। मोर देन 50% ऑफ एनर्जी यूज बाय विलेजेड कम्स फ्रॉम द फायरवुड। ठीक है, तो ये ज़्यादा यूज़ होने वाला जो गांव में, आपके विलेजेस में 50% ऑफ एनर्जी इससे ही आती है, आपकी फायरवुड से। यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेंगे आप लोग। ठीक है, तो फायरवुड पढ़ लिया हमने, अब आगे पढ़ेंगे। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर गॉट कन्वर्टेड बाय हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ठीक है, रिमेन्स जो उनका बचा हुआ होता है किसका? प्लांट्स और एनिमल का, और वो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर मीन्स लाखों साल तक ज़मीन के अंदर किस में कन्वर्ट होते हैं? हीट और प्रेशर में, फॉसिल फ्यूल्स में। फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि आपके कोल हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये मेन सोर्सेज है आपका कन्वेंशनल एनर्जी का। द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। ठीक है, तो जहाँ पर इन्हें बचा के रखा गया है वो रिज़र्व बहुत कम है, लिमिटेड है। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूम दैम इज़ फार ग्रेटर दैन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। तो जिस रेट से ग्रोइंग पॉपुलेशन इसे यूज़ कर रही है वो ज़्यादा है उस रेट से जिस रेट से ये फॉर्म होते हैं।
ठीक है, मीन्स इन्हें फॉर्म होने में बहुत लंबा समय लगता है और ये कम अवेलेबल है, और ये पर जो पॉपुलेशन है इसे जल्दी से यूज़ कर लेती है। सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून, तो हो सकता है ये जल्द ही ख़त्म हो जाए। कोल, दिस इज़ द मोस्ट abundantly found fossil fuels. It is used as a domestic fuel in industries such as iron and steel, steam engines, and to generate electricity. तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फाउंड होने वाला एक फॉसिल फ्यूल्स है, और ये डोमेस्टिक घर में भी यूज़ होता है आपका, और इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हो गई, आपकी स्टीम इंजन, स्टीम में ट्रेन में यूज़ होता है, और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर, जो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसे क्या बोलते हैं हम, थर्मल पावर। द कोल विच वी आर यूजिंग टूडे वॉज फाउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है, जो हम कोल आज यूज़ कर रहे हैं वो आज से लाखों साल पहले ही बन जाता है। वन जाइंट फर्नेस स्वयं गॉट बरीड अंडर द लेयर ऑफ अर्थ, जब जो आपके तालाब है और जो आपका कीचड़ हो गया, जब वो ज़मीन के अंदर धंस जाता है और बहुत सालों बाद, लाखों सालों बाद ये फॉर्म होता है। कोल इज़ देयर फोर रेफर टू एज बरीड सनशाइन, इसलिए कोल को क्या कहते हैं हम, बरीड सनशाइन। बरीड मीन्स जो कि दब जाता है ना, और इसको सनशाइन भी कहा गया है। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। जो लीडिंग प्रोड्यूसर है कोल को, जो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं वो कौन सी कंट्री है आपकी, चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया आर, इंडिया में जहाँ पर कोल प्रोड्यूस होता है वो है आपका रानीगंज, झारिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। ठीक है, तो ये है petroleum, the petrol that keeps your car running, as well as the oil that keeps your cycle from squeezing, both begin with the black liquid called petroleum। ठीक है, जो पेट्रोल जो कि आपको कार की चलने में मदद करता है, जिससे कि आपकी कार चलती रहती है, और वो ऑयल जिससे कि आपकी साइकिल, जो ब्लैक ऑयल होता है, स्क्विकिंग, ठीक है, चलती रहती है, वो किससे शुरुआत होती है, दोनों की, ब्लैक लिक्विड से, ब्लैक लिक्विड जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। It is found between the layers of rock and is drilled from oil fields located in offshore and coastal area। ठीक है, तो ये कहाँ पर फाउंड होते हैं आपकी, जो रॉक्स के बीच में एक लेयर होती है, तो वहाँ से इसे ड्रिल किया जाता है ऑयल फील्ड से, जो कि कहाँ पर लोकेटेड होती हैं, ऑफशोर और कोस्टल एरियाज़ में, पानी वाले इलाके में। दिस इज़ दैन सेंड टू रिफाइनरीज विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स। ठीक है, तो उसके बाद इसे रिफाइनरीज में भेज दिया जाता है, जहाँ से जो क्रूड ऑयल है उससे कि बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे कि आपका डीजल हो गया, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेट्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एज दे आर वेरी वैल्यूएबल। ठीक है, तो जो पेट्रोलियम है और इससे जो प्रोडक्ट्स है आपके मटेरियल्स फॉर्म होते हैं, इन्हें ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ब्लैक गोल्ड, काला सोना, क्योंकि ये बहुत सारे वैल्यूएबल होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड क्वार्टर। ठीक है, तो ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, ईरान, इराक, सऊदी, ये इसकी चीफ प्रोड्यूसर है, मेन प्रोड्यूसर है। द अदर मेजर प्रोड्यूसर आर, और अदर प्रोड्यूसर कौन है इसके, यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया आर, और इंडिया में लीडिंग प्रोड्यूसर पेट्रोलियम का कौन है, डिगबोई इन आसाम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड ओरिजिन में पढ़ेंगे। द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल। ठीक है, तो ये लेटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका पेट्रा का मीनिंग होता है रॉक और ओलियम का मीन्स होता है ऑयल। सो पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल, तो इसलिए पेट्रोलियम को रॉक ऑयल कहा जाता है। अब पढ़ेंगे हम आपका नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इज रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज़ ब्रॉट टू द सरफेस। तो जो नेचुरल गैस है आपकी पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ पाई जाती है, जब वो रिलीज़ होता है, जब क्रूड ऑयल को सरफेस पे लाया जाता है। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम के साथ ही पाई जाती है आपकी। इट कैन बी यूज एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फूल। ठीक है, जिसमें घर में भी यूज़ किया जा सकता है, इंडस्ट्रीज़ में भी। रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड आर मेजर प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ये इसकी मेजर प्रोड्यूसर कंट्रीज़ है आपकी, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड, नेचुरल गैस की। और इंडिया में ज़्यादातर कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरिया ऑफ शोर इन मुंबई। ठीक है, तो और कुछ एरिया मुंबई में, तो यहाँ पर ये नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। वेरी फ्यू कंट्री इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व देयर ओन। बहुत ही कम कंट्री के पास जो है
सफिशिएंट मीन्स अच्छी मात्रा में जो है रिजर्व है उनके नेचुरल गैस के। द शार्प इंक्रीजेज इन आवर कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज लेड टू देयर डिप्लीशन एट एन अलार्मिंग रेट। ठीक है, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स का, तो इससे कि क्या हो रहा है, डिप्लीटेशन बहुत कमी हो रही है एट एन अलार्मिंग रेट से, बहुत जल्दी जल्दी। द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल्स आर ऑल्सो अ कॉज ऑफ कंसर्न। और इससे जो हार्मफुल आपके पॉल्यूटेंट्स गैस रिलीजेज होती हैं जब इस फ्यूल को जलाया जाता है, वो भी एक कॉज ऑफ फॉर कंसर्न है हमारे नेचर के लिए, क्या है, बहुत अनहेल्दी है। अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज़ लाइक एन अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप विच विल इवेंचुअली रन ड्राई। ठीक है, तो अनचेक्ड बर्निंग, ठीक है, जो हम अच्छे से मीन्स जो हम लिमिटेड यूज़ में नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो लिमिटेड वे में यूज़ नहीं कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल जल्दी से यूज़ करते जा रहे हैं, तो ये वैसे ही नलके की तरह है, चलते हुए नलके की तरह है, जो कि जल्दी से ड्राई हो जाएगा। ठीक है, अगर खुला रहेगा तो मीन्स अगर ऐसे यूज़ होता रहा तो ख़त्म हो जाएगा। दिस हैज़ लेड टू द टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर अल्टरनेटिव्स टू फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो इससे ही क्या हुआ है, आपका जो इतनी जल्दी ये यूज़ हो रहे रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आपके बनाए गए हैं। हाइडल पावर, रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट। ठीक है, जो आपकी रेन वाटर होते हैं या फिर जो पानी कलेक्ट होता है आपका डैम्स में, ठीक है, तो इसको हाइट से गिराया जाता है। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस एट द बॉटम ऑफ द डैम। जो ये वाटर जो है पाइप्स के थ्रू आता है और ये कहाँ पर गिरता है, टरबाइन में। ठीक है, पाइप्स के थ्रू टरबाइन में गिरता है, जो कि बॉटम बीच में होती है आपकी डैम के। जब ये द मूविंग ब्लेड्स दैन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जब पानी गिरता है टरबाइन में तो टरबाइन घूमती है और उससे जनरेटर जो आपका चलता है, और जनरेटर से क्या होता है, फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज फॉर इरिगेशन। जो वाटर जो अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके आगे चले जाता है, तो उसको अब इरिगेशन पानी की फैसिलिटी के यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस बाय हाइडल पावर। जो 1/4 है आपकी इलेक्ट्रिसिटी मीन्स 25% वो किससे आती है, आपकी हाइडल पावर से। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर, जो लीडिंग प्रोड्यूसर है हाइडल एनर्जी का पावर का, वो कौन है, पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। ठीक है, तो ये लीडिंग प्रोड्यूसर है। सम इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस इन इंडिया आर भाखरानंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इंडिया में भाखरानंगल और गांधी सागर और नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया में। ओके स्टूडेंट्स, हमने कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। थैंक यू।